निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे कौन पाएगा, सुंदर तन वाला नहीं पा सकता। भगवान को कौन पाएगा मेरी माँ? सुंदर तन वाला कभी भगवान को नहीं पा सकता। यदि सुंदर लोग भगवान को पा लेते तो सुंदर लोग पा ही लेते। भगवान सुंदर तन को महत्व नहीं देते, क्या देते हैं, किसको महत्व देते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमें मन चाहिए। मन कौन सा मन? निर्मल। तो निर्मल मन की पहचान क्या है? बोले मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हमें मन निर्मल चाहिए, पर मन निर्मल कैसे होगा? कपट रहित। कपट नहीं होना चाहिए। कपट जो हमारे भीतर है, हमें उस कपट का त्याग करना होगा। हम बिल्कुल जैसे बाहर हैं वैसे ही भीतर रहें। हम बिल्कुल किसी के प्रति ना द्वेष रखें ना ईर्ष्या रखें, यही निष्कपटता है। यदि हमने आपसे ऊपर से अच्छे से बात की और अंदर से हमारे अंदर आपके प्रति कोई द्वेष है, कपट है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें निर्मल होना चाहिए। एक दादाजी के संग एक छोटा सा बच्चा मंदिर चला गया। तो दादाजी भगवान के सामने हाथ जोड़ के स्तुति करने लग गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दादाजी स्तुति कर रहे थे तो नन्हा सा बच्चा खड़ा, वो अपने दादाजी को देखे कि ये तो कुछ श्लोक बोल रहे हैं, पर छोटा सा बच्चा था, उसे तो कुछ आता नहीं था। तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया। कुछ बोला तो दादाजी को लगा ये तो छोटा है, इसे तो कुछ आता नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है। तो दादाजी ने पूछा बेटा तुम क्या बोल रहे थे भगवान के सामने? तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि आप कुछ बोल रहे थे तो हमने भी जो पढ़ा था हमने भी बोल दिया। तो तुमने क्या बोल दिया? हमने भगवान से कह दिया का खा गा घा इंगा, का खा गा घा इंगा, चा छा जा झा या, का खा गा घा इंगा, चा छा जा झा या, का खा गा घा इंगा। क्यों बोला उसने ये? क्योंकि इसने यही पढ़ा था। और दुनिया का हर श्लोक, दुनिया का हर मंत्र इन्हीं 52 अक्षरों से मिलकर बनता है। प्रभु अक्षर हमने बोल दिए, अब जो श्लोक आपको बनाना है आप बना लेना, जो प्रार्थना आपको समझनी है आप समझ लेना, हमने तो बोल दिया। तो भगवान शब्दों के भूखे नहीं हैं, और भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, रूप रंग के भूखे नहीं हैं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं कि यदि भाव से आपने कुछ भी कह दिया कल्याण है, बस भाव प्रधान हो। मेरी माँ, जीवन में ये चीज सीख लेनी चाहिए। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। तो मन को पवित्र करना है तो सत्संग के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग सत्संग आज से कर रहे हैं, नित्य करते ही आए हैं। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुनकर शराब छोड़ चुके हैं, मांस छोड़ चुके हैं, गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आ गए। ये क्यों आ गए? इनके मन को शुद्ध कर दिया कथा के जल ने। भाई शरीर में गंदगी तब तक ही तो लगेगी जब तक पानी ना मिल जाए। पानी मिल जाए तो आप साफ कर लेंगे तन को। उसी प्रकार जिस प्रकार जल तन को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार सत्संग मन को शुद्ध कर देता है। यदि कोई सत्संग रोज करे तो उसके मन में कभी गलत विचार नहीं आएंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं महाराज जी हम तो सत्संग करते हैं पर हमारे मन में बहुत गलत विचार आ रहे हैं। अभी भी आप तो कह रहे हैं नहीं आते, पर हमारे मन में तो आ रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि सत्संग कितना करना जरूरी है। देखो, हमारे अंदर जो, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा गंदे विचार है ना, वो इतने ज्यादा है कि उन विचारों को शुद्ध होने में
थोड़ा टाइम लगेगा। सत्संग करते रहिए। किसी का मन महीने भर में शुद्ध हो जाता है, तो किसी का 2 महीने में, तो किसी का साल में, तो किसी का 10 साल में भी शुद्ध नहीं होता। परंतु जैसे हथौड़े की एक चोट से पत्थर कभी नहीं टूटता, 2 चोट से भी नहीं टूटेगा, आपने 99 चोट मारी तो भी नहीं टूटा, इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्थर नहीं टूटेगा। 99 चोट पर भी पत्थर ना टूटे तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि पत्थर नहीं टूटेगा? मेरी मां, टूटेगा कि नहीं? हाँ या ना? टूटेगा। क्या करना पड़ेगा? चोट मारते रहिए। 99 चोट में नहीं टूटा, 100 चोट में नहीं टूटा, 200 चोट में नहीं टूटा, तो मारना ना छोड़िए। हो सकता है 201 चोट में टूट जाए। सत्संग करते रहिए। धीरे 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 जितना मजबूत पत्थर होगा उतना ही टाइम लगेगा उसे टूटने में। जितने मजबूत पाप होंगे उतना ही समय लगेगा उन्हें मन से निकलने में। सत्संग का जल उन्हें निकाल तो रहा है, पर वो बहुत जन्म जन्म के पाप है ना, तो टाइम तो लगेगा। आग को तिनका जलाने में टाइम नहीं लगता। भूसा जलाने में आग को टाइम लगता है, पल भर में भूसा जला के राख कर देती है। पर ठोस लकड़ी हो तो आग को भी उस लकड़ी को जलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की अग्नि तुम्हारे पापों की लकड़ी जला तो रही है, पर पाप ज्यादा होने से थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए हार ना मानिए, हिम्मत ना छोड़िए, राम ना विसारिए। तुम्हारे पाप एक दिन जल के भस्म होंगे और मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और निर्मल हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन के निर्मल होते ही भगवान वैसे ही मिल जाते हैं जैसे दर्पण के पवित्र होते ही दर्पण में अपने आप आपका प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। दर्पण में आपका चित्र तब तक नहीं दिखता जब तक उसमें धूल जमी है। उसी प्रकार मन में जो जन्म जन्म की गंदगी जमी है पापों की, हमने कोई एक बार थोड़ी पाप किए हैं, हम तो रोज थोड़ा थोड़ा पाप कर लेते हैं। और ऐसा थोड़ा थोड़ा पाप हम कब से करते चले आ रहे हैं? अनेक जन्मों से, अनेक जन्मों से। वो समस्त पाप आज ही तो आप भगवान का नाम जपने लग गए हैं, आज ही तो आप भगवान की शरण में आने लग गए हैं, तो कई जन्मों के पाप कोई इतने जल्दी तो कट नहीं जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा। जल्दी मत मचाइएगा महाराज जी, जल्दी नहीं हो रहा है। अरे भैया, आपको जुखाम भी हो जाए तो उसे ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगता है। क्यों जी? शरीर में जुखाम हो जाए, सर्दी हो जाए तो उसे ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगता है। सर्दी को ठीक होने में 3 दिन लगता है, तो जन्म जन्म के पापों को कटने में भी थोड़ा वक्त तो लगेगा। इसलिए श्रद्धा पूरी हो पर सबूरी भी हो। सबूरी मीन्स सब्र, धैर्य। थोड़ा सा धैर्यवान बनिए, हिम्मत रखिए, होगा। भगवत कृपा होगी, विश्वास बनाए रखिएगा।